नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी दुर्ग जिला के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिला स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य अतिथि माननीय लता गेडाम जी, प्रदेश महासचिव बसपा छत्तीसगढ़ विशिष्ट अतिथि माननीय दीपक चंद्राकर जी, दुर्ग जोन प्रभारी कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष माननीय विनय कुमार जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व शुभचिंतक पहुंचे। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का संकल्प लिया गया को जिंदा करके रखी है और यदि हमने कारवां को सफल कर लिया तो हजारों हजार साल तक ये जो है विचारधारा जिंदा रहेगी। क्योंकि विचारधारा के थोड़ी देर रुकेंगे, मैं कुछ ही देर में अपना जो है वो अपनी बात समाप्त करूंगी। और आज श्रद्धांजलि सभा है तो हम लोग संकल्प भी लेंगे खड़े होकर के। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का कीमती समय है, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान मान्यवर कांशीराम साहब जी का जीवन रहा है, तो इसलिए आप लोग रुक कर के जाएंगे साथियों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जीवन हमारे लिए समर्पित रहा है और महापुरुषों के जीवन पर उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई और अदृश्य शक्ति आने वाली नहीं है, बल्कि हम और आप ही हैं जो उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब विचार आगे बढ़ते हैं तभी ये महापुरुष जिंदा हैं। विचार आगे बढ़े हैं इसीलिए ये महापुरुष जिंदा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने जब से लोगों को इस आंदोलन के लिए तैयार किया और जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष को समझा, तो सम्मानित साथियों उन्होंने जो है अच्छे अच्छे नेताओं को पानी पिलाने का काम किया और कांग्रेस और बीजेपी की लुटिया डुबोने का काम किया। जिस तरह से 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर जी 26 नवंबर 1951 को जब कानून मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देते हैं, और आप लोगों को पता है कि कानून मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिए कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार ने 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु थे। पहला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर की हिस्सेदार है, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जो हिंदू धर्म व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा और कहा कि मुझे भारतीय संविधान बनाने में जितनी प्रसन्नता नहीं हुई उतना उससे कहीं गुना ज्यादा प्रसन्नता मुझे हिंदू कोड बिल बना करके हुई, जिसमें महिलाओं को हर प्रकार से आजादी, पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का, हर क्षेत्र में जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका हिंदू कोड बिल के माध्यम से मिला। तो उसी हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, तो संसद में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया और बहस उस पर नहीं होने दिया, कह दिया कि हम लागू नहीं करने देंगे। उसी तरह से एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है, वो जो व्यवस्था है वो आरक्षण जनरली भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये आरक्षण नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का अधिकार है। प्रतिनिधित्व का अधिकार है और उस प्रतिनिधित्व के अधिकार पर, आरक्षण पर की व्यवस्था जो की गई है, तो उस आरक्षण का कोटा हर क्षेत्र में फुलफिल होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की दूसरी डिमांड थी। वो उस समय ये बहस करना चाह रहे थे और हर हाल में उस कोटे को पूरा करना चाह रहे थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो ओबीसी जो कांग्रेस के बहकावे में 1929 में आ गए थे साइमन कमीशन के समय कि सवर्ण बनाओ उच्च बनाओ अभियान चला करके हम आपको उच्च बनाएंगे, ये अम्बेडकर तो आप लोगों को सूची में शामिल नाम करवाएगा और नाम सूची में शामिल हो जाएगा तो आप लोग नीच और अछूत बन जाएंगे। ये उस समय जो चाल चली थी कांग्रेस ने, तो उस कांग्रेस की चाल के कारण जो है अनुसूचित जाति की अनुसूची
बन पाई, अनुसूचित जनजाति की अनुसूची बन पाई, लेकिन ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची नहीं बन पाई थी।